मेहरदाद है। चाय तैयार है? जी, लेकिन आज आप मेहरदाद से बात करेंगी। ठीक है, आने दो, मैं उससे बात करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। मम्मा, आप हमेशा भाई की हिमायत करती हैं। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे सामने बात नहीं हो सकती। भाई ने तो कभी भी हमें अपना नहीं समझा, आप तो समझ लेना। तुम परेशान ना हो, वो बच्ची है, समझती नहीं, नादान है। आखिर आपको पता नहीं कि उसने किस तरह बर्ताव किया माँ। उस लड़की में जरा भी सब्र तहम्मुल नहीं, उसमें इतना भी शऊर नहीं कि ज़ेबा सदमे में है, उसकी माँ फौत हुई है। मुनीरा साहिबा और उसकी असल माँ में कोई फर्क नहीं था। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन उसे भी हैरत हुई थी। ये सब सुन के बर्दाश्त करना मुश्किल था। मेरे लिए भी इस हकीकत को मानना मुश्किल है। तुम पता नहीं क्यों ये बातें हमसे छुपा रहे हो। ये मेरी गलती है, ना कि ज़ेबा की। हाँ, ये मेरी ही गलती है। बेटा, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ज़ेबा का किस घराने से ताल्लुक है। हाँ, लेकिन आप खुद जानते हैं कि ज़ेबा का ताल्लुक एक मोहतरम घराने से है। अब वो उनकी सगी बेटी नहीं तो क्या उसकी अहमियत कम हो जाएगी क्या? मुझे इस बात से कोई नाराजगी नहीं कि ज़ेबा यतीम खाने से आई है। जो भी हो, उसकी तरबियत अच्छे घराने में हुई है। वो खुद भी बहुत अच्छी लड़की है। तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश हो, मेरे लिए यही काफी है। गिला इस बात का है कि वो सब तुमने हमें बताया क्यों नहीं। मेरी माँ, ये उनका एक खानदानी राज था, मैं उसको फाश नहीं कर सका। मैं इस राज को छुपाने के लिए आपसे माफी मांगता हूं, आपसे शर्मिंदा हूं। मैं मजबूर था ये राज आपको नहीं बता सका। ज़ेबा ने मुझे सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला था। उसने अपना फर्ज समझकर मुझे सब बताया। तुम तो मुझे जानते हो। जी, मैं आपको जानता हूं माँ। मैं आपसे शर्मिंदा हूं, लेकिन यह सब मेरी वजह से हुआ। ठीक है, तुम परेशान ना हो, शायद इसमें कोई मसलहत हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने कभी आपकी नाफरमानी नहीं की, कभी नहीं। इस राज को छुपाना मेरा फर्ज था। चाय ठंडी हो रही है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। माजरत चाहता हूं, जलाल साहब का घर यही है? जी नहीं, लेकिन एड्रेस तो मुझे यही दिया है। हमें उनसे ये घर खरीदे 10 साल हो गए। लेकिन मैं उनसे कैसे मिल सकता हूं? इसी रोड पे उनके जजादात भाई नुसरत की दुकान है, उनसे मिल लें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नुसरत साहब आप हैं? फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे एक बंदे का एड्रेस चाहिए था। सुना है आप उसे जानते हैं, वो आपका रिश्तेदार है। एड्रेस किसका? जलाल साहब का। किसने बताया कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ? उनके पुराने घर में रहने वाली एक औरत ने बताया। तो आप उनको नहीं जानते?
क्या काम है उससे? क्या ये सब बताना पड़ेगा? भाईजान, अगर हो सके तो सवाल जवाब बंद करो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उस बंदे को कहां तलाश करूं। नहीं, ये आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसको तंग करेंगे। मैं उसे क्यों तंग करूंगा? मैं कोई पागल हूं क्या? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आप मुझे एड्रेस नहीं बताएंगे तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है मैं जब तक आपको एड्रेस नहीं बताऊंगा आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर सच बोलूं तो ऐसा ही है, इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी आपकी। ठीक है, बताता हूँ। अलबत्ता वो जिंदा नहीं है, लेकिन वो जिंदा हो या मुर्दा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीटिंग हमारी आज ही फिक्स हो गई है, तुम्हें आना होगा। रास्ते में हो? नहीं, मैं नहीं पहुंच सकता। तुम हो कहाँ? ये जानना जरूरी नहीं कि कहां हूं, बात यह है कि नहीं पहुंच सकता, तुम खुद कुछ कर लेना। लेकिन तुम्हारा होना जरूरी है, वो लोग बुरा मानेंगे। मुझे नहीं पता, तुम्हें आना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है आजकल तुम्हारे पास ऑफिस आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ जानता हूं, मैं कुछ दिन नहीं आ सका, लेकिन मसरूफ था मैं बहुत। मसरूफ थे? तुम मसरूफ हो सकते हो तो क्या मैं नहीं? छोड़ो, रहने दो, एहसान मत जताओ, मैं खुद ही आऊंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा, कैसी हो? नहीं, ऑफिस में नहीं हूं, मुझे काम था, बाहर आया था। कब्रिस्तान? कब? अच्छा, मैं पहले ऑफिस जाऊंगा, फिर काम खत्म करके तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने? लगता है 1 महीने से कुछ नहीं खाया। चलो खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे, आप तकलीफ नहीं करें। मुझे भूख लगेगी, मैं खा लूंगा। तुम इतने परेशान हो कि अपनी पुप्पी को बाहर ही खड़ा कर रखा है। अंदर बुलाने का दिल नहीं चाह रहा। माफ कीजिएगा, ख्याल नहीं रहा बिल्कुल। आइए, अंदर आइए। बेटा सुनो। फरमाइए। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा। मैं जानती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। क्या कर सकती हूँ? मैं बीमार पड़ गई। शुक्रिया पुफी जान। सिर्फ एक आदमी ये काम कर सकता था, फकत अब्बू ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं भी आप और फूफा जान की तरह उनसे नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। क्या मतलब? तुम ये क्यों समझते हो कि हम तुम्हारे अब्बू से नाराज हैं? नाराज नहीं है। नहीं है नाराज। मामा ने मरने से पहले मुझे सब बता दिया था। मैं जानता हूँ बाबा की वजह से जहरा खो गई है, उन्हीं की वजह से खोई है ना। अगर आपकी जगह कोई और होता तो आखिरी उम्र तक उन्हें कोई माफ नहीं करता। नहीं मेरे बेटे, नहीं। हम लोग तुम्हारे अब्बू से नाराज नहीं हैं। उसकी गलती नहीं, तकदीर में यही था। जब जंग हुई वो 14 साल का था। बिल्कुल सही कह इससे रही कोई हैं आप। तवक्को नहीं रखता था। एक 14 साला लड़का गोला बारूद, टैंक और फायरिंग में जाके एक 2 साला बच्ची को कैसे निकाल लेगा? अब्बू ने अपनी जान बचाई पुफी जान, सिर्फ अपनी जान बचाई उन्होंने। अगर ऐसा ना होता तो आज जहरा हमारे साथ होती, आपकी बेटी यहाँ होती। बाबा हमेशा सिर्फ खुद का फायदा सोचते हैं। मुझे भी नहीं छोड़ा उन्होंने। नहीं आए नौशीन के अब्बा से बात करने के लिए, मैंने फोन किया था उन्हें। फकत दुकान के एक खरीदार ने जाली चेक दिया, सिर्फ चेक की फिक्र थी उन्हें। ये मजाक नहीं, क्या मजाक नहीं? मेरे बच्चे देखो, मैं नहीं कहती तुम्हारे अब्बू ने अच्छा काम किया है। ये बात सही है कि उसको तुम्हें इस मुसीबत में तन्हा छोड़ने का कोई हक नहीं था। तुम्हारे अब्बू का मसला सिर्फ वो चेक और धोखा नहीं था। अगर अल्लाह रहम ना करे, इस बार तुम्हारी सारी दौलत जा सकती थी। ओहो, कहीं वो धोखेबाज अरबपति खरीदार वही तो नहीं जिस पे बाबा बड़ा फख्र करते थे? अब दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हैं। हम दोनों के साथ एक ही मसला है, हमेशा मुश्किल से किसी चीज को पाके आसानी से खो बैठते हैं।
आखिर खून तो उन्हीं का हूं ना मैं उन्हीं की तरह हूं, अपने बाबा की तरह हूं, हू बहू। क्या इंसान अपने आप को सारी जिंदगी मलामत करता रहे? अगर इंसान अपनी हिमाकत और अपनी गलतियों पर अपने आप को मलामत न करे तो ये अच्छी बात नहीं होती पुफी जान। बेटा तुम मुझे देखो, तुम मेरी तरह बनोगे। जब से ज़हरा खोई है, किसी को भी अपने आप से ज्यादा मलामत नहीं की। आपने दूसरों की खातिर अपने आप को मलामत की, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने औरों की खातिर अपने आप को मलामत की। पुफी पुफी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ला 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 ला, मेरी बच्ची तू सो जा तू, मेरी बच्ची। ला 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 ला, ला 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 ला, तेरे सारे मैं दुख ले लूं, तेरे सारे मैं दुख ले लूं। ला 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 ला, और अपने तुझको सुख दे दूं। ला 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 ला, और अपने तुझको सुख दे दूं। ला 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 ला, ला 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 ला, मेरी बच्ची तू सो जा तू, मेरी बच्ची। तुम्हारी अम्मी की आवाज है? हाँ, जब मैं छोटी थी तो अम्मी ये लोरी सुनाती थी, लेकिन बड़े होने के बाद इस आवाज के लिए मेरे कान तरस गए। मेरा ख्याल है आज तुम यहीं सो जाओ। नहीं, मैं यहाँ सोने का सोच भी नहीं सकती, मुझे घर जाना है। तुम चलोगे मेरे साथ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ। नहीं शुक्रिया, वो मुझे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे पुप्पी जान। ले लो। कितने लाऊं? बस इतने चाहिए कि काम न मिलने तक मेरा गुजारा हो जाए। ये क्या है? कल से काम ढूंढने जाना है मुझे, इसलिए अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? नहीं करो ऐसा। बच्चा नहीं हूँ अब, मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं पैसे दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? यही कि मैं यहाँ से ना जाऊँ? रहने दे पुप्पी, बहुत शुक्रिया, मैं अपने दोस्त से ले लूँगा। पैसों की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम यहीं रहो मेरे पास। यहाँ नहीं रह सकता अब। मैं और बाबा अब एक साथ नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है। खूब, कुछ दिन हमारे यहाँ रहो, फिर सब कुछ भूल जाओगे। यहाँ रुकूं मैं? हाँ। बाबा को फिर बहाना मिल जाएगा। पहले ही वो आप पे इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि आपने उनका बच्चा छीन लिया है, लेकिन वो जानते नहीं सारे मसले उनकी वजह से हैं। अच्छा, तो जब वो घर पर हो तब जाना, ठीक है? नहीं पुप्पी, मुझे जाना होगा यहाँ से। पजमान। क्या है? किधर? हमारा दूर रहना बेहतर है, इसी में हम दोनों की भलाई है। घर वापस चलो। कौन सा घर बाबा? अब मेरा और आपका गुजारा नहीं हो सकता। देखो, बच्चों की तरह जिद मत करो। यही तो बाबा, आपने मुझे हमेशा बच्चा ही समझा है। अगर मैं आपकी नजर में अब तक बच्चा हूं तो बच्चा ही सही। आपकी बात तो बहुत सुनता है वो, रोका क्यों नहीं उसे? मुझे रोकना चाहिए ऐसा क्या? फिर तुम ये कहते कि बाप बेटे के दरमियान मुदाखलत कर रहे हो, आपका फर्ज अदा कर रहे हो। वो अभी बहुत गुस्से में है, 1-2 दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो वापस आ भी जाए, लेकिन हमारे दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे हाजी अब्बास। सलाम। वालेकुम सलाम। आपको मालूम है कि पजमान कहाँ गया है? कहकर गया है कुछ दिन अपने दोस्त के घर रहने जा रहा है। और आपने जाने दिया उसे? तुम अंदर आओ ना, बात करते हैं। मर्जिया, जवाब दो मुझे। मैं उसे रोक नहीं सकी अभी, खुद उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसे खूब पता है, वो लड़की छोड़ के गई तो मुझे कसूरवार ठहराता है वो। इससे उसे सुकून मिलता है। जिस तरह नौशीन उसे छोड़ के चली गई, वो भी हमें उसी तरह छोड़ के चला गया। तुमने उसे पैसे तो नहीं दिए? पहले तो मैंने नहीं दिए, लेकिन जब नाराज हुआ तो देने पड़े। अरे बाबा, तुमने क्यों दिया आखिर? मर्जिया, मैं क्या करूं, तुम आखिर इतनी नर्म दिल क्यों हो? सईद, मैंने सिर्फ उसे पैसे दिए हैं, मेरी वजह से नहीं गया। अच्छा नहीं भगाया तुमने। यहाँ मेरी बात किसी की समझ में कभी नहीं आएगी। कोई क़यामत आने से पहले मैं यहाँ से जा रहा हूँ। खूब बातें सुना के गया है ना तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं, कुछ दिन से काफी परेशानी में घिरा है वो। बिला वजह बातें सुना रहे तुम्हें वो। तुम उसको समझाओ, इससे पहले वो तुम्हें समझाने आ जाता है।
आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जी जी, जैसा आपका हुक्म। मैं उसे नहीं कहूंगा। बस वो कुछ दिन यहाँ रहेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उसे समझा दूंगा अंकल। वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे हो तुम? हाँ ठीक हूँ। मैं यहाँ सो जाता हूँ, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं, बहुत शुक्रिया। रहने दो, तुम अपने कमरे में सो। नहीं नहीं, कोई ऐसी नहीं, मैं बात नहीं। तुम्हारी मैं जगह यहाँ सो नहीं सो जाऊँ तो सकता। वहाँ जाकर सो इधर जाओ। इधर दो यार। अरे कोई बात मैं नहीं यार, यहीं जाओ सो यार। जाऊंगा आराम से। बहुत शुक्रिया। माफ करना यार, यहाँ तुम्हें अपने घर जैसा आराम नहीं मिलेगा। मुझे तो पत्थर पे भी नींद आ जाएगी, लेकिन मुझे अपने घर में नींद नहीं आएगी। लेकिन तुम तो हमेशा अपने आरामदेह बेड पे सोते हो यार, फिर तुम्हें पत्थर पे नींद कैसे आएगी? माना कि आज तक मैं पत्थर पे नहीं सोया, लेकिन पत्थर दिल वालों से मेरा इतना वास्ता पड़ा है कि मैं बता भी नहीं सकता। तुम्हें बहुत दुख मिला है, लेकिन एक बात कहूं तुमसे, ये बेतरतीब और गंदा घर, ठंडा और बदमजा खाना और ये खाली जेब, ये हमारे जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की निशानी है। ऐसे ही माहौल में जिंदगी पुरमसरत और गुलजार होती है। ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन एक बात याद रखो कामरान, तुम जो कुछ भी कहो, चाहे इससे भी बुरी मेरी हालत हो, पर मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मैंने कब कहा जाने को? तुम यहीं रहो, हम दोनों साथ रहेंगे। तुमने बाबा से जो कहा मैंने सुन लिया। हाँ कहा, लेकिन उनको मनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो कहना था ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो माने। सही है, न तुम राजी हो और न मैं। समझता हूं आज के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारे और मेरे दिल की कहानी अलग है। माफ करना, जब तुम हॉस्पिटल में होती थी तब कभी कभार मजबूर होकर घर पर कुछ खाने के लिए आता था, फिर ऑफिस चला जाता था। खिड़की क्यों खोल रही हो? घर में ताज़ा हवा आने दो। ज़ेबा रहने दो, मैं खुद उठाऊंगा। तुम बैठो, थक गई होगी। मेहरदाद, अरे तुम यहाँ हो? तुम क्या छुपाना चाहते हो मुझसे? बोलो। मैंने तो कुछ नहीं छुपाया तुमसे। अच्छा, तो ये सब मेरा वहम था? अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अब मैं समझी। ये सब मेरी गलत फहमी थी। वो मेरी बचपन की तस्वीरों वाला एल्बम, मेरा मतलब वही एल्बम जो हॉस्पिटल में तुमने मेरी अम्मी को दिखाया था, और तुम्हारे ब्रीफ केस का कोड बदलना, वो भी वहम था। कोड तुम्हारी वजह से नहीं बदला, वजह कुछ और थी। तो वो मेरा वहम नहीं था। तुमने ब्रीफ केस का कोड बदला था ना? सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि उन दिनों हम मसरूफ थे और उसमें काफी पैसे थे। यही वजह थी कि मैंने लॉक कोड बदल दिया, बस यही। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेहरदाद?
उस कोट का तो हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं था। देखो मेहरदाद, तुम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हो, इसलिए बेहतर है कि बात ही नहीं करो। ज़ेबा, तुम अभी थकी हुई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, मुझे यकीन है तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? उस दिन जो आपको एक पुराना घर दिखाया था ना, वो मेरी बहन का घर है। वो घर मुझे फौरन सेल करना है। तुम उस घर की मुझे वैल्यू लगाकर बताओ। वो घर तुमने देखा तो है ना? हाँ मैंने देखा है, वही पुराना घर ना। हाँ हाँ बिक जाएगा, बस आप कागजात लेके आ जाना। फिर मैं मुतमईन हो जाऊं? हाँ हाँ आप मुतमईन बहुत रहें। बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल। खुदा हाफिज। आपका मशकूर रहूंगा। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, क्या खबर है? खबर तो बहुत ही अच्छी है। मुझे तुमसे आज ही मिलना है। आज मुझसे मिल सकती हो क्या तुम? कोई मसला हो गया है? नहीं नहीं, मसला कुछ नहीं। आज मैं मुनीरा के काम से गया था। कैसा काम? इत्तेफाक से आज मैं अपने दोस्त से मिला था, और मेरा वो दोस्त एक स्टेट एजेंसी में काम करता है। मैंने सोचा कि अपने दोस्त से मशवरा लूं और देखूं कि आजकल जमीनों की क्या कीमत चल रही है। तुम्हारी अम्मी का वो पुराना वाला घर फरोख्त करना था ना? वो घर बेच रहे हैं? हाँ मेरी बच्ची। तुम्हें इस बात का ना अंदाजा है ना तजुर्बा है कि आजकल जमीन की कितनी कीमत बढ़ गई है। क्या कह सकती हूँ, अभी इस काम में काफी वक्त है। वक्त नहीं है हमारे पास। आजकल जमीन की कीमत बढ़ी हुई है, ये टाइम अच्छा है। इतनी जल्दी क्या है? आपको मेरी मजबूरी का पता है ना? अरे भाई, तुम जानबूझ के ऐसा क्यों कर रही हो? हमें नुकसान हो जाएगा। आप ना डरे, हमें नुकसान नहीं होगा। आप तो इस बात को ज्यादा जानते हैं मामू। नहीं नहीं ज़ेबा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुमसे आज ही मिलना होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करके बताती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे तुमसे आज ही मिलना है। आज मैं बहुत मसरूफ हूँ, अगर आप कहें तो। अब मैं क्या कहूँ? मेरी समझ में नहीं आता कि जब भी मैंने तुमसे बात की है कि उस पुराने घर को बेच दो, तो तुम अपना कोई ना कोई मसला लेकर खड़ी हो जाती हो। अच्छा चले ठीक है, मैं बात करने आती हूँ। देखो बेटा, पहले बता दूं कि मेहरदाद बीच में नहीं बोलेगा। क्या? मेरा मतलब है कि मेहरदाद को उस घर के मुतालिक बात करने का कोई हक नहीं। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि तुम बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हो। तुम्हारे शौहर को इस घर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। अगर तुम मना नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगा उसे। आप ऐसा कुछ नहीं सोचे मामू जान, वो कुछ नहीं बोलेगा। आपको तो पता है कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में नहीं बोलता। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो ज़ेबा, और तुम्हें भी इस बात का अंदाजा है कि वो आजकल जमीनों के चक्कर में है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे शौहर के लिए ऐसी बातें करेंगे। देखो बेटा, जो चीजें मैंने अपनी आंखों से अस्पताल में देखी हैं, मैं उन्हें नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। मुझे नहीं पता आखिर क्यों वो मेरी बहन मरहूमा हम दोनों के बजाय क्यों मेहरदाद को अपनी जिंदगी के राज बता के गई है। मामू जान, आप ये नहीं भूलें कि वो मेरा शौहर है। हाँ हाँ जानता हूं मैं, लेकिन तुमको भी उस पर शक है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ। अफसोस हुआ, तुम्हारी माँ अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रहने दे, मैंने सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपकी तबीयत पूछने आ गई थी। मैं कल तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं,
मेहरदाद ने बता दिया था। शर्मिंदा हूं मैं आपसे। शर्मिंदा क्यों? मैं हकीकत छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेहरदाद ने मजबूर किया था। लेकिन कौन सी हकीकत? देखिए, मैं मेहरदाद की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हाँ, वो भी तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अगर हमें हकीकत मालूम नहीं हुई तो तुम उसकी सफाई मत दो। सारे गम भूल जाओ और खुश रहो तुम। ये तो आपकी मेहरबानी है। मैं हमेशा आपसे बात करने के लिए मौके की तलाश में रहती थी। ज्यादा परेशान ना हो, मुझे पता था तुम यहाँ आओगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने मेहरदाद को सब बता दिया था, समझ लो मुझे भी बता दिया। यतीम खाने की काफी लड़कियां मेरी शागिर्द रही हैं। माना वो यतीम थीं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। जो मेहनत वो लड़कियां करती हैं, हम लोगों को उनकी कदर नहीं होती। मेहरावा एक कम अक्ल लड़की है। जिस दिन से मैं वहां से आई हूं, उनसे मिलने को बहुत दिल करता है। मैं आपसे पहले कभी मिली नहीं थी, वरना मेहरदाद ने हमें बता दिया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं मालूम। मैंने तो ये सब बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन बेटियों ने नहीं। समझती हूँ। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ अभी? नहीं, वो अभी मेहरावा से भी नहीं। कुछ दिन गुजरने दो, मैं खुद तुम्हें मिलवाऊंगी। आओ, बैठते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। आप मुझ पर मुसलसल इल्जाम लगा रहे हैं मामू जान। मैं क्यों दखल अंदाजी करूंगा? आप जेबा को जानते नहीं क्या? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो क्यों नहीं मानते कि जेबा एक खुद मुख्तार लड़की है? ऐसी मुश्किलात में खुद फैसला कर सकती है, और इन मामलात में मेरे मशवरे की जरूरत नहीं कि मैं मदाखलत करूं। नहीं नहीं मेहरदाद, तुम्हारी सोच गलत है। क्या तुम मुझे शक्ल से बेवकूफ समझते हो? समझना नहीं, मैं तो सिर्फ उस मुश्किल को हल करना चाहता हूं। कौन सी मुश्किल? यही कि आप इस मामले में मदाखलत नहीं करना। अरे मामू, तो फिर तुम मुकर क्यों रहे हो? सच क्यों नहीं बताते? कौन सा सच? देखो, मैं तुम्हें आज साफ साफ बता रहा हूं, तुम मेरे बीच में ना बोलो तो बेहतर है। आपकी मुखालिफत करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, याद रखो। अगर तुम पीछे हट गए तो याद रखो फायदे में रहोगे। आखिर मामू जान, मैं होता कौन हूं जो आपकी मुखालफत करने लगूं? तो फिर मेरी जायदाद की मुखालिफत क्यों करते हो? मैं? आखिर क्यों? किस लिए? मैं भी तो इसी क्यों का जवाब जानना चाहता हूं। तुम ये बात नहीं जानते, मेरी बहन ने जेबा के लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं। जेबा को अपनी बेटी की तरह समझकर उसका काफी ख्याल रखा। उसको पालने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया उसने। और आज तुम झूठ बोल के उसी औरत के भाई को तड़पा रहे हो। मामू सिराज, आपका बहुत शुक्रिया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्यों करते हैं आप इतना शक मुझ पर? शक नहीं, मुझे यकीन है। ठीक है, अगर यकीन है तो बताएं किस सबूत और किस दलील की बुनियाद पर मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं आप? तोहमत? तोहमत नहीं, इल्जाम। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसका गुस्सा है? मुझे अच्छी तरह याद है, उन दिनों जब मैं हॉस्पिटल में नहीं था, मेरी मरहुमा बहन ने तुम्हें कोई खास चीज दी है और तुमसे कोई पर्सनल बात भी की है। अच्छा, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों ने कोई खुफिया बात की है। हाँ, लेकिन वो बातें आपके और घर के मुतालिक नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं। अगर जरूरत पड़ी तो बहुत जल्द सब कुछ बता दूंगा मामू जान। देखो मेहरदाद, मैं अभी और इसी वक्त सब कुछ जानना चाहता हूं। मामू जान, मैंने अभी तक आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। खुदा के लिए इस कदर इसरार मत करें, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता और कोई चारा नहीं मेरे पास। तुम उस कागज पर अपना दिल खुश मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, जो कागज तुम्हारे पास है उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है।
तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम मुझसे छुपकर कोई काम नहीं कर सकते, याद रखना। तुम परेशान ना हो, शायद इसमें कोई मसलहत हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने कभी आपकी नाफरमानी नहीं की, कभी नहीं। इस राज को छुपाना मेरा फर्ज था। चाय ठंडी हो रही है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। माजरत चाहता हूँ, जलाल साहब का घर यही है? जी नहीं। लेकिन एड्रेस तो मुझे यही दिया है। हमें उनसे ये घर खरीदे 10 साल हो गए। लेकिन मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? इसी रोड पे उनके जजादात भाई नुसरत की दुकान है, उनसे मिल लें। जी बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नुसरत साहब आप हैं? फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे एक बंदे का एड्रेस चाहिए था। सुना है आप उसे जानते हैं, वो आपका रिश्तेदार है। एड्रेस किसका? जलाल साहब का। किसने बताया कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ? उनके पुराने घर में रहने वाली एक औरत ने बताया। तो आप उनको नहीं जानते? क्या काम है उससे? क्या ये सब बताना पड़ेगा? भाईजान अगर हो सके तो सवाल जवाब बंद करो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उस बंदे को कहाँ तलाश करूं। नहीं, ये आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसको तंग करेंगे। मैं उसे क्यों तंग करूंगा? मैं कोई पागल हूं क्या? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आप मुझे एड्रेस नहीं बताएंगे तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है मैं जब तक आपको एड्रेस नहीं बताऊंगा आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर सच बोलूं तो ऐसा ही है। इतने सदमे में है, उसकी माँ फौत हुई है। मुनीरा साहिबा और उसकी असल माँ में कोई फर्क नहीं था। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन उसे भी हैरत हुई थी। ये सब सुन के बर्दाश्त करना मुश्किल था।
मेरे लिए भी इस हकीकत को मानना मुश्किल है। तुम पता नहीं क्यों ये बातें हमसे छुपा रहे हो। ये मेरी गलती है, ना कि ज़ेबा की। हाँ, ये मेरी ही गलती है। बेटा, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ज़ेबा का किस घराने से ताल्लुक है। हाँ, लेकिन आप खुद जानते हैं कि ज़ेबा का ताल्लुक एक मोहतरम घराने से है। अब वो उनकी सगी बेटी नहीं तो क्या उसकी अहमियत कम हो जाएगी क्या? मुझे इस बात से कोई नाराजगी नहीं कि ज़ेबा यतीम खाने से आई है। जो भी हो, उसकी तरबियत अच्छे घराने में हुई है। वो खुद भी बहुत अच्छी लड़की है। तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश हो, मेरे लिए यही काफी है। गिला इस बात का है कि वो सब तुमने हमें बताया क्यों नहीं। मेरी माँ, ये उनका एक खानदानी राज था, मैं उसको फाश नहीं कर सका। मैं इस राज को छुपाने के लिए आपसे माफी मांगता हूं, आपसे शर्मिंदा हूं। मैं मजबूर था ये राज आपको नहीं बता सका। ज़ेबा ने मुझे सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला था। उसने अपना फर्ज समझकर मुझे सब बताया। तुम तो मुझे जानते हो। जी, मैं आपको जानता हूं माँ। मैं आपसे शर्मिंदा हूं, लेकिन यह सब मेरी वजह से हुआ। ठीक है। मेहरदाद है। चाय तैयार है? जी, लेकिन आज आप मेहरदाद से बात करेंगी। ठीक है, आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। देखते हैं क्या होता है। मम्मा, आप हमेशा भाई की हिमायत करती हैं। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे सामने बात नहीं हो सकती। भाई ने तो कभी भी हमें अपना नहीं समझा। आप तो समझ लेना। तुम परेशान ना हो। वो बच्ची है, समझती नहीं, नादान है। आखिर आपको पता नहीं कि उसने किस तरह बर्ताव किया माँ। उस लड़की में जरा भी सब्र तहम्मुल नहीं। उसमें इतना भी शऊर नहीं कि